हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो एक सेल ऑर्गेनेली है, सेल में पाई जाती है। और लास्ट लेक्चर में हमने बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे ईआर की डिस्कवरी डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी मतलब कौन से साइंटिस्ट के द्वारा ये फाइंड की गई थी, कौन से साइंटिस्ट ने इसका नेम दिया था बेटा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो, उसका नेम पोर्टर द्वारा दिया गया था इन 1953। ओके, नेक्स्ट इज ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है बेटा, वो आती कहाँ से है, उस सेल ऑर्गेनेली की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, कहाँ से बनती है वो। द ईयर अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेल्प बाई आउटफोल्डिंग और फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई इनफोल्डिंग। तो बेटा इसकी फॉर्मेशन दो चीज़ों से होती है, एक तो न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन है जो, दूसरी बात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मतलब सेल की आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर, न्यूक्लियस के पास ही होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जब बेटा फोल्डिंग होती है बाहर की तरफ, तब इसकी फॉर्मेशन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब इनर तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ, इनर साइड जब बेटा फोल्डिंग्स होती हैं, तब भी इसकी फॉर्मेशन होती है। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था एक मीजोसोम वर्ड। मीजोसोम में बेटा यही डिस्कस किया था, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग्स होने लग जाती हैं अंदर की तरफ, जो क्या है सिस्टर्ने, टेब्यूल्स, वेसिकल्स की फॉर्मेशन करती है। तो यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन चीज़ों का बना है, सिस्टर्ने, टेब्यूल्स, वेसिकल्स। क्लियर, तो इसकी ओरिजिन दो चीज़ों से हो सकती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेल्प एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज लोकेशन, कहाँ मिलेगी हमें ये सेल, कौन से स्पीशीज़ के अंदर मिलेगी। ईआर इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं हमें वहाँ पर ये सेल ऑर्गेनेली मिलेगी। स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में है क्या चीज़, सिस्टर्ने हैं, टेब्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं। ठीक है, ये सिस्टर्ने, टेब्यूल्स, वेसिकल्स होते क्या हैं। सबसे पहले सिस्टर्ने, दीज आर फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, द सैक्स इन द स्टैक आर इंटरकनेक्टेड बाय वन अनदर, दे बियर राइजोसोम्स ऑन द सरफेस। इसका मतलब ये है बेटा कि लंबे लंबे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। ये डायग्राम में दिखा दूँ मैं, ये देखो बेटा, ठीक है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल न्यूक्लियर इन्वेल्प के बिल्कुल पास हैं, जिस पर राइबोसोम्स होते हैं, लंबे लंबे कनेक्शन होते हैं, जिसका एक कनेक्शन दूसरी ब्रांच के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, एक मतलब ट्यूब का जो कनेक्शन है वो दूसरी के साथ होता है, और राइबोसोम्स होते हैं, ये देखो साथ वाला बिल्कुल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, सिस्टर्ने। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट, टेब्यूल्स, these are irregular branching elements which form a network along with other elements। ये क्या करते हैं, टेब्यूल्स होते हैं, इनका नेटवर्क आपस में ना होने की बजाय किसी और एलिमेंट्स के साथ होता है, मतलब सेल के साथ किसी और पार्ट के साथ ही कनेक्शन बना के रखते हैं। दे आर ऑफन फ्री ऑफ राइबोसोम्स, इन पर राइबोसोम्स नहीं होते। क्लियर, ये देखो साथ वाला डायग्राम, जिस पर डॉट डॉट स्ट्रक्चर है बेटा वो तो है सिस्टर्ने, और ये इसके साथ है जिस पर लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है टेब्यूल्स, छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो किसी और के साथ कनेक्शन बना के रखती हैं सेल में किसी और पार्ट के साथ। क्लियर, थर्ड है बेटा वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है, दीज आर ओवल और राउंडेड, दे आर ऑल्सो फ्री ऑफ राइबोसोम्स, जो गोलाकार स्ट्रक्चर मिलेंगे टेब्यूल्स के बाद ये बनते हैं। ठीक है, राउंडेड बॉडीज जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट, ये SCR RER होता क्या है, ये टाइप्स हैं किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। SCR और RER में डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस और मेन डिफरेंस ये है, SCR में राइबोसोम्स नहीं होते उसकी सरफेस पर, लेकिन RER में राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होने की वजह से उसकी सरफेस है जो वो रफ़ होती है, इसीलिए उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्लियर, तो SCR का मेन फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ये फैट्स की सिंथेसिस करते हैं, फैट्स बनाते हैं। लेकिन जो RER है वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं।
क्योंकि आर के ऊपर क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का एक ही काम है प्रोटीन्स बनाना। क्लियर? ओके। SCR फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, और ये RER है फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड फ्यू ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसमें SCR में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, क्योंकि इन पर राइबोसोम्स नहीं होते। सिस्टर्नी हैं जो, उस पर राइबोसोम्स होते हैं, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंडर आ जाएंगे। क्लियर? SCR इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द पेरिफेरी। ये क्या है बेटा, पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल के साइड में। ठीक है, इट इज़ फाउंड डीप इन साइड द साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इट मे डेवलप फ्रॉम RER से SCR बन सकते हैं। कैसे बन सकेंगे, क्योंकि बेटा RER क्या है, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं इसके सरफेस पर, जब राइबोसोम्स हट जाएंगे तो SCR बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो RER है वो कहाँ से बनते हैं, इट मे डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियर इनवल्व, न्यूक्लियर इनवल्व से बनते हैं, जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं। क्लियर? ये सभी डिफरेंस राइट करने हैं, यही डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। ये पूरा कंप्लीट बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कशन हमने की है। और लास्ट हमारा पॉइंट है बेटा फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस डिफरेंसेस बिटवीन RER एंड SCR। तो RER और SCR का मेन फंक्शन तो ये है कि RER ने क्या करना है, प्रोटीन्स को बनाना है, और SCR ने क्या करना है बेटा, लिपिड्स को बनाना है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स। नए नए प्रोटीन्स बनाने हैं इसने, ताकि हमारी जो सेल है उसके अंदर पूरे मैकेनिज्म हो सकें, जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन इन द RER, फोल्डिंग्स ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स विद इन द पॉलीपेप्टाइड द। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन होती है, जो मैकेनिज्म होता है सेल में, जो हमारी जो बॉडी ग्रोथ है, ठीक है, और हमारे जो एनर्जी वाला प्रोसेस है, हमें एनर्जी चाहिए, उस मैकेनिज्म में ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, प्रोटीन्स की फोल्डिंग होती हैं कि प्रोटीन्स ने आगे ये काम करना है, ये एसिड बनाना है, ये अमाइनो एसिड बनाना है। क्लियर? द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स विद इन द पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड हैं जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटीन्स जुड़ते हैं, तो उसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है ताकि उसकी पूरी चेन बन सके। ये बेटा जो आपको थोड़ा ये वाला फंक्शन है, ये +2 क्लास में आपको पूरे डिटेल में मैकेनिज्म करवाए जाएंगे इनके। ठीक है, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरफ क्या है बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लिवर सेल। लिवर सेल में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस जाता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मतलब टॉक्सिसिटी क्या है, जहर। कई बार क्या है बेटा, कोई हाई कंसंट्रेशन, जैसे हम कोई फील्ड होते हैं, ठीक है, वहाँ से कोई पैडी लगा लो, ठीक है, वीट लगा लो, वो खाते हैं, उस पर यूरिया भी होती है, फर्टिलाइज़र्स भी होते हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत ही कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में चली जाती है, तो ये क्या करते हैं, SCR उसको डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, बचा लेते हैं टॉक्सिफिकेशन करने से। नेक्स्ट इसमें क्या है बेटा, RER में द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना। ठीक है, प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जो हमने वेसिकल्स पढ़ा था ना, उसका स्ट्रक्चर, वो अंडाकार स्ट्रक्चर है, जो उसमें प्रोटीन्स को पैक कर दिया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। SCR सर्व्स एज अ स्टोरेज प्लेस फॉर कैल्शियम। तो कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये स्टोर करता है कैल्शियम को। क्लियर? तो ग्लाइकोसाइलेशन का नीचे मैंने डेफिनेशन भी दे दिया, क्या काम है इसका। ये ऐसी रिएक्शन है हमारी सेल के अंदर जिसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इज़ अटैच टू एनी फंक्शनल ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, किसी और मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो जाते हैं और हमारी बॉडी में जो मैकेनिज़्म है उसमें ये हेल्प करते हैं। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? तो एक इसमें पॉइंट था मेटाबॉलिज्म ऑफ हेपेरिन, SCR का। हिपेरिन होता क्या है, दैट इज़ द एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट का मतलब ये होता है बेटा, जैसे किसी की बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, ये नहीं बोल देते कि उसको हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक किसकी वजह से होता है, जब हमारी बॉडी में क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड के क्लॉट्स, ब्लड की गांठ बनना स्टार्ट हो जाती है, तब उसको हिपेरिन दिया जाता है। हिपेरिन एज अ टैबलेट, ठीक है, एज अ मेडिसिन, एज अ ड्रग दिया जाता है, ताकि उसके जो ब्लड क्लॉट्स हैं जो वो उससे फ्री हो सके।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें आपने बेटा एटलीस्ट 3 डिफरेंस तो लर्न करने ही हैं SCR और RER में। जो आपको इजी लगे वो आप राइट कर लेना। फर्स्ट जो है बेटा, फर्स्ट फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट इज़ गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस क्या होता है बेटा, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो कैमिलो गोल्जी के द्वारा दिया गया है इन 1898। लोकेशन ये भी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है बेटा? गोल्जी ऑपरेटस का ओरिजिन RER से होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब इसके राइबोसोम्स को डीअटैच हो जाते हैं, मतलब राइबोसोम्स हट जाते हैं, या तो वो उससे SCR बन जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या उससे गोल्जी ऑपरेटस बन जाता है। सेम है इनका स्ट्रक्चर, सिस्टर्ने होते हैं, टेब्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है बेटा, सिस्टर्ने के पास 2 फेस होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स कौन सा होता है? जो लाइज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से दूर होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, न्यूक्लियस की तरफ फेस होता है, उसको हम बोलते हैं कनकेव और ट्रांसफेस। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाती हूँ बेटा, ये देखो। ठीक है, ट्रांसफेस और दूसरी तरफ क्या है, सिस फेस। ये आपने देखना है जब आपने बेटा सेल की डायग्राम बनाई होगी यूकैरियोटिक सेल की, तब आपको इसकी लोकेशन दिख गई होगी, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा ट्रांसफेस कौन सा है और सिस फेस कौन सा है। ठीक है बेटा, ये जो लंबे लंबे स्टैक्स हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है, सिस्टर्ने। ये टेब्यूल्स हैं साइड पे। ठीक है, और ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, ये क्या है, वेसिकल्स। वेसिकल्स काफ़ी टाइप के होते हैं, डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले सिस्टर्ने, ये आपने सिस फेस और कन्वेक्स फेस, कनकेव फेस, ये लर्न करना है कौन सा होता है। न्यूक्लियस की तरफ जिसका फेस होता है वो कौन सा होता है, और जो न्यूक्लियस की दूर होता है, ठीक है, लाइज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो कौन सा होता है, कन्वेक्स। नेक्स्ट इज टेब्यूल्स, शॉर्ट अराइज फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द सिस्टर्ने, सिस्टर्ने से ही राइज होते हैं ये। ठीक है, वेसिकल्स लाई नियर द एंड्स एंड द ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी कम्प्लेक्स के ट्रांसफेस पर, जहाँ पर न्यूक्लियस का तरफ मूव होता है बेटा इसका, वहाँ क्या है, वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो फंक्शंस क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स को पैक करता है, ये देखो डायग्राम में। ठीक है, गोल्जी से वेसिकल्स बन रहे हैं, वेसिकल्स के अंदर कुछ है, दैट इज़ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सच एज लैक्टोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है ये। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द सेल, सेम आ गया बेटा, ट्रांसपोर्ट करता है सेल। ठीक है, और एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम होता क्या है बेटा, जो स्पर्म में उसका हेड पार्ट होता है, सबसे आगे वाला पार्ट, दैट इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी ऑपरेटस। क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, जो लाइजोसोम सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है, वो भी इसी से फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसी से बनते हैं। ये बेटा गोल्जी ऑपरेटस का डायग्राम है, ये आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, सभी सेल ऑर्गेनेलीज में आपने हेडिंग देनी है, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है, कहाँ लोकेशन है उसकी, स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करके डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद उसका फंक्शंस राइट करना है। ये 4-5 बेटा इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज के। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से पूछ सकता है पर्सनली बेटा, एनी टाइम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।